तो दोस्तों आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8:29 को, उस समय आप डॉलर वर्सेस रुपीस देखिए, क्योंकि आज $1 की कीमत है 81.69 रुपए। और अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे ध्यान से तो पिछले कुछ समय से लगातार डॉलर की कीमतें रुपये के सामने कम पड़ती जा रही है। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो और फिर आप जाकर चेक करें तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली देखा गया है कि काफी लंबे समय से डॉलर की स्थिति भारत के रुपये के सामने लगातार कमजोर होती जा रही है। और इसको लेकर अगर बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि विदेशी मार्केट में अमेरिकी मुद्रा डॉलर की स्थिति कमजोर होने पर भारतीय रुपये में 12 पैसे की बढ़त देखी गई है और इनकी रिपोर्ट में $1 की कीमत 81.75 रुपए बताई गई है, जबकि अभी हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये कीमत और भी कम हो चुकी है, 69 तक पहुंच चुकी है। तो कहने का मतलब आप देख पा रहे हैं कि लगातार भारत का रुपया मजबूत होते जा रहा है। इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है वो है फॉरेक्स डीलर्स द्वारा विदेशी मुद्रा का भारी मात्रा में भारत के अंदर निवेश करना। और दूसरा बताया जा रहा है कि जो कच्चे तेलों के दाम हैं वो प्रति बैरल $80 से कम ही रहे हैं, यानी इनमें बहुत ज्यादा बढ़त नहीं देखी जा रही है, जिस वजह से भारतीय रुपये की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत हुई है। तो वहीं पर अगर हम लोग देखें तो डॉलर इंडेक्स भी लगातार गिरते जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ये केवल भारतीय रुपये के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया में 6 और करेंसीज हैं जिनकी तुलना में डॉलर बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है। और पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स में 0.24% की कमी देखने के लिए मिली है। और इसके अलावा अगर रिपोर्ट पूरे एशिया के लेवल पर देखें तो भारत की करेंसी रुपया एशिया के अंदर उभरती हुई दूसरी सबसे बड़ी करेंसी मानी जा रही है इस समय, यानी केवल इंडोनेशिया की करेंसी एशिया में बढ़ने के मामले में भारत से आगे रही है, जिसका नाम भी रुपया ही है। उसके बाद भारत की करेंसी रुपये का नंबर आता है। और पिछले कुछ समय में देखा गया है कि भारत की करेंसी 0.41% मजबूत हुई है। हालांकि इंडोनेशिया बहुत अच्छा कर रहा है और इंडोनेशिया की करेंसी रुपया डॉलर की तुलना में 2% मजबूत हुआ है, तो ये भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब दोस्तों ये रिकवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में हम लोगों ने देखा कि दुनिया भर की ही करेंसी गिरी थी, काफी ज्यादा गिरी थी, लेकिन भारत की करेंसी भी 10% तक गिर चुकी थी, जिसके अंदर अब रिकवरी के संकेत देखने के लिए मिले हैं। अब अगर इस साल के शुरुआती महीनों की भी अगर बात की जाए तो विदेशी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने भारतीय मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया था और बड़ी तेजी से पैसा निकाला जा रहा था। वो जो हिंडनबर्ग वाला मामला निकलकर सामने आया था वो इससे प्रेरित दिखाई दे रहा था। इसके ऊपर विदेशी इन्वेस्टर्स को भारतीय आरबीआई द्वारा चेतावनी भी दी गई थी कि देखिए आप बेवजह इस लेवल पर अगर पैसा वापस निकालेंगे तो हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। और उसके बाद फिर हिंडनबर्ग वाला केस हुआ, अडानी के शेयर्स काफी ज्यादा गिरे। तो कहने का मतलब भारत के ऊपर एक चोट करने की कोशिश तो यहाँ पर की गई थी, लेकिन अप्रैल मंथ में देखा गया कि दोबारा से इन्वेस्टर्स भारतीय मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर चुके हैं और इक्विटी मार्केट में एफपीआई ने 11,630 करोड़ रुपए का नया निवेश किया। तो ये सारी चीजें भारतीय रुपये को कई ज्यादा मजबूत करती है अपनी स्थिति पर। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये केवल एक शुरुआत है, इसके बाद भारतीय रुपये में और ज्यादा मजबूती आने वाली है। कारण यह है कि निवेशकों का जो दौर शुरू हुआ है भारत के अंदर इन्वेस्ट करने का, वो लगातार इंक्रीज करते जा रहा है। जिस हिसाब से भारत के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह देखी जा रही है, मंदी के चांसेस न के बराबर हैं। तो इन सब चीजों की वजह से इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए भारतीय मार्केट दुनिया में पहली पसंद बना बैठा है। और जागरण की रिपोर्ट में यहाँ तक बताया गया है कि बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर कुछ ही दिनों के बाद भारत की करेंसी रुपया दुनिया भर के अंदर रिकवरी के मामले में नंबर 1 करेंसी बन जाए। जिस तरह से इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि एशिया के अंदर दूसरी सबसे मजबूत करेंसी बनती जा रही है भारतीय रुपया रिकवरी के मामले में, तो इस तरह से दुनिया भर के इंडेक्स में नंबर 1 पर आ सकती है। और बताया जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलते रहा तो अमेरिकी डॉलर के साथ साथ आने वाले कुछ ही समय में भारत का रुपया भी रिजर्व करेंसी बन जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि रुपये का जो स्कोप है वो हर क्षेत्र में लगातार बढ़ते जा रहा है। जबकि वहीं पर अगर अमेरिका की बात की जाए तो इस समय अमेरिका के अंदर क्राइसिस जो है इकोनॉमिक, वो इतने ज्यादा प्रबल हो चुके हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर सीधे सीधे चोट करने के लिए तैयार है। और यहाँ तक की बातें बताई जा रही है कि अमेरिका के अंदर डिफॉल्ट जैसी स्थिति भी आ सकती है। अभी 1-2 दिनों पहले ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिका के वित्त मंत्री द्वारा सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक लेटर लिखा जाता है जिसमें ये तक कहा गया है कि 1 जून तक भी बिल पे करने के लिए हमारे पास पैसा उपलब्ध नहीं है। आप जल्द से जल्द डेब्ट सीलिंग को बढ़ाइए, यानी हम लोग और कर्ज ले पाए इसके लिए मंजूरी दीजिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हम लोग डिफॉल्ट कर सकते हैं। हालांकि जो कुछ भी हो, भारत के लिए संकेत काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए।